एक बार जोरदार नारा हम सब लोग मिल के लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, दोनों हाथ हवा में, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। बच्चों का स्कूल बचाना है, अरे गांव गांव में जाना है, बच्चों का स्कूल बचाना है। मोदी जी वापस दो, वापस दो, वापस दो। अरे योगी जी वापस दो, वापस दो, वापस दो। बच्चों का स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो। बच्चों का स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो। अरे वापस तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे वापस तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। बच्चों का स्कूल वापस देना होगा, देना होगा, देना होगा। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, दिल्ली विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक भाई दिलीप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली से 3 बार के विधायक भाई अनिल झा जी, उत्तर प्रदेश से हमारे विधायक रह चुके, दिल्ली के हमारे विधायक रह चुके हाजी यूनुस साहब, हमारे बीच में मौजूद सभी प्रांतों के अध्यक्ष, पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, और आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, हमारे पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे महासचिव निवर्तमान भाई दिनेश पटेल जी, हमारे पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी, हमारे बुंदेलखंड प्रांत के अध्यक्ष भाई विवेक जैन जी, रोहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष भाई हैदर भाई, हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ जी, और जनक प्रसाद जी जो तिरंगा शाखा के अध्यक्ष हैं, हमारे विंग्स के तमाम विंग्स के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। मैं उनके सबके नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इरम रिजवी जी, और अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे जिला अध्यक्षगण, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के हमारे सभी एक एक साथी, और मुझे पता चला कि कुछ अभिभावक भी बच्चों के आए थे। अगर उनमें से कोई यहां पर हो इस वक्त, तो मैं उससे चाहूंगा कि कृपया वो मंच पे आ जाए। अगर एक भी अभिभावक अभी हो जिनके स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि सुबह वो लोग आए थे, तो वो यहां पे आ सकते हैं। साथियों और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ आज हम लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? और जब आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं इको गार्डन में, जब आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और आपने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, अलग अलग जिलों में हमारे कार्यकर्ता गए, बिना डरे, बिना भयभीत हुए, इस बात की चिंता किए बगैर कि पुलिस वाला हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। अब गए स्कूलों में, आपने वीडियो बनाया,
अपने बच्चों से बात किया, आपने उनके मां बाप से बात किया, आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला, पूरे प्रदेश में संदेश देने का काम किया कि बुंदेलखंड हो या रोहेलखंड, पूर्वांचल हो या पश्चिम, अयोध्या प्रांत हो या बौद्ध प्रांत, काशी प्रांत हो या उत्तर प्रदेश का रोहेलखंड का प्रांत हो, हर इलाके में विद्यालय बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह काम आपने किया, आपकी बहादुरी ने किया, आपकी हिम्मत ने किया, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को सर झुका के नमन करता हूं, आपकी बहादुरी को नमन करता हूं, आपके उत्साह को नमन करता हूं, आपके संघर्ष को नमन करता हूं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जब हम यहां इकट्ठा हुए हैं तो इस खुशी के साथ भी इकट्ठा हुए हैं कि आपकी लड़ाई की बदौलत, आपकी लड़ाई की बदौलत, आपके संघर्ष के बदौलत योगी जी की सरकार, जो जिद्दी सरकार कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तानाशाह सरकार कही जाती है, डबल इंजन की सरकार जो किसी के आगे झुकती नहीं, मोदी और योगी की सरकार जो किसी के आगे झुकती नहीं, उस सरकार को आपने झुकाने का काम किया। और अब उन्होंने कहा कि हम हाईवे पार करके जो बच्चे जाते थे वो स्कूल बंद नहीं करेंगे। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। और अब उन्होंने कहा कि जो स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर है अब वो बंद नहीं किए जाएंगे। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिमाग में बुद्धि नहीं? क्या आप लोग घास छीलने का काम करते हैं? ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? पहले क्यों नहीं समझ में आई ये बात कि एक छोटा सा बच्चा वो हाईवे पार करके जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? मोदी जिम्मेदार होगा, योगी जिम्मेदार होगा? जवाब दो योगी जी। मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो। तुम्हें अकल नहीं थी, तुम्हारे अधिकारियों को समझ नहीं थी कि जब एक छोटा सा बच्चा मिड डे मील नहीं पाएगा, स्कूलों में उसको नमक रोटी खाने को आएगी तो वह स्कूल छोड़ के घर बैठ जाएगा। तुम्हें समझ नहीं थी, अब तुम कह रहे हो 1 किलोमीटर दूर जो स्कूल बंद किए गए हैं उसको बंद नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूं योगी जी से और मोदी जी से, हमने तो उन बच्चों को अपनी गोदी 3 किलोमीटर दूर तक का सफर तय किया। मीडिया वालों को भी पसीने आ गए, हमको भी पसीने आ गए, बच्चों को भी पसीने आ गए, उनके माँ बाप को भी पसीने आ गए। योगी जी आओ हम लोग चलते हैं उन बच्चों के साथ जहां पे तुमने स्कूल बंद करके दूसरी जगह किया है। तुम्हें पता चल जाएगा एक बच्चे को इतनी दूर जाना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। ये सुल्तानपुर के जो साथी हैं बैठ जाए आप लोग, सुरेश जी आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। तो साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि इसको पूरी सफलता मत मान लेना। ये आज जो कह रहे हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, अब स्कूल बंद नहीं होगा, हाईवे पार करके बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, रेलवे लाइन पार बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, अब स्कूल बंद नहीं होगा। ये आंशिक सफलता है, शुरुआती जीत है। अंतिम उस दिन होगी जिस दिन योगी सरकार को आप मजबूर करेंगे और फैसला होगा उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। भाई राजेश यादव जी हमारे साथ थे, हम लोग गए थे जौनपुर के स्कूल में पहली बार। वहां छोटे छोटे मासूम बच्चे थे साथियों, ध्यान से सुनिएगा,
क्यों आज मैंने कहा कि बारिश में भी उठूंगा नहीं? क्यों मन में पीड़ा थी इस बात की? ध्यान से सुनिएगा इसको। वहां कुछ बच्चे, वही बच्चा जिसका दिलीप भाई जिक्र कर रहे थे, साहित्य भी उसमें था। साहित्य नाम था उस छोटे से बच्चे का। पहले तो मैं उसका नाम ही नहीं समझ पाया। उनके मां बाप थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल बंद हो गया। हमने कहा क्यों बंद हो गया? बोले कहते हैं यहां पे 32 लोगों की संख्या है, 32 बच्चों की संख्या है और इसलिए ये स्कूल बंद किया जा रहा है। मैंने कहा स्कूल कहां है? कहने लगे नेशनल हाईवे पार करके 3 किलोमीटर दूर हमारे बच्चों का स्कूल है। मीडिया के लोग वहां मौजूद थे साथियों। मैंने उनसे कहा कि सुनिए इनके मां बाप का दर्द। ये कह रहे 3 किलोमीटर दूर इनके बच्चों का स्कूल कर दिया गया है। और मेरी बात अगर योगी जी तक पहुंच रही हो, LIU के अफसर अगर योगी जी तक पहुंचा रहे हैं तो पहुंचा देना आप इन बातों को कि बच्चों के मां बाप ने कहा 3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया, हाईवे पार करके बच्चों को जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? ये 32 बच्चे अब दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा अब एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। अब एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। बाबा साहब के सपने को कुचल दिया गया है। बाबा साहब के सपने को मार दिया गया है। उन गरीब के बच्चों को अब पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है। मैंने एक बहन थी, उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं यहां पे? तो कहने लगी 3 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा आप अकेले आई हैं कि आपके पति भी आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पति भी आए हैं। तो मैंने उनके पति से पूछा कि भाई आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो कहने लगे भैया मैं मजदूरी करता हूं। सुनिएगा एक गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। दलित समाज से आने वाला वो व्यक्ति मजदूर था। उसने कहा मैं मजदूरी करता हूं। जब ये मेरे घर के पास स्कूल था तो सुबह मैं उठता था, अपने 3 बच्चों को तैयार करता था और लाकर स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको छोड़ के जाता था। फिर दिन भर मजदूरी करने चला जाता था। मेरी पत्नी घर का काम पूरा करके दोपहर में बच्चों की छुट्टी होती थी, तब उन बच्चों को लेकर वापस आती थी। अब 3 किलोमीटर मैं इन बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकता। मेरी पत्नी 3 किलोमीटर दूर इन बच्चों को लेने नहीं जा सकती। इन बच्चों को साथ वापस लेकर आ नहीं सकती। इसलिए हमने इन बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। ये गुनाह है, अपराध है, ये उनके साथ धोखा है। और वो धोखा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो धोखा मोदी और योगी कर रहे हैं। मोदी योगी शर्म करो, मोदी योगी शर्म करो, संजय भैया संघर्ष करो। मैं गया लखनऊ के स्कूल में, BKT, यहां से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। पंकज यादव जी यहां पे है। सभाजीत जी ने कहा वहां के स्कूल पे चल रहा है, गए थे वहां। विनय पटेल जी भी साथ में थे। वहां एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा कि टीचर हमारे बच्चों को गालियां देते हैं। कहते हैं अगर दलितों के बच्चे पढ़ लेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। ये कैमरे पे कैद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये कैमरे में झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस महिला ने कहा गाली देते हैं, कहते हैं अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। वो स्कूल बंद करके विधायक जी के गांव में विलय कर दिया गया। विधायक जी का गांव वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने पूछा संख्या कैसे कम हुई? बोले एडमिशन नहीं लेते। कहते हैं 6 साल के पहले एडमिशन नहीं लेंगे तो 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में लोग प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देते हैं। सरकारी स्कूल का नियम है 6 साल से पहले बच्चों का एडमिशन करेंगे नहीं तो संख्या कम हो गई। तो मैं वहां से 3 किलोमीटर दूर उन लोगों को लेकर जाने लगा। तो उसमें से एक महिला ने कहा भैया बहुत संभाल के चलिएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे बहुत संभाल के चलिएगा, रास्ते में जंगल भी पड़ता है, बंदर भी पड़ते हैं और उसी रास्ते से हमारे बच्चों को जाना है।
यहाँ एयर कंडीशन कमरे में लखनऊ के अंदर बैठ के फालतू की बकवास की बातें करते हैं तुम्हारे अधिकारी। योगी जी शर्म नहीं आती? आप बच्चों को जंगल से भेज रहे हैं, बंदरों के बीच में, जानवरों के बीच में भेज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सरकार को। और हम गए साथियों, वो वीडियो में कैद होगा, विपिन पाठक जी ने शायद कैद किया होगा। बंदर मिले वहां पे, बंदर भी थे रास्ते में, बंदर थे। थोड़ी देर हम लोगों को अपना जुलूस रोकना पड़ा। मीडिया के लोगों ने भी कैद किया कि इन बंदरों के बीच में, इन जंगलों के बीच से बच्चों को जाना है स्कूल। स्कूल बंद कर दिया गया। मैं गया एटा में, वहां पे 37 बच्चे थे उस स्कूल में। प्रशांत यादव जी वहां मौजूद थे, डॉक्टर हृदय जी थी, वहां के हमारे जिला अध्यक्ष एटा के थे वहां। और वो स्कूल बंद करके 4 किलोमीटर दूर बच्चों का स्कूल कर दिया गया। बीच में नदी पड़ती है। शर्म आती है मुझे योगी जी आप पर, शर्म आती है मोदी जी मुझे आप पर, शर्म आती है बीजेपी के लोगों तुम्हारे ऊपर। तुम हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। हम सच्चे सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के। हम लड़ाई लड़ने का काम करें। मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी शर्म करो, मोदी योगी शर्म करो। बताओ भाई प्रशांत, बोला ना नदी पार करके जाना पड़ेगा, नदी पार करके जाना पड़ेगा। मैं आगरा गया, अमरोहा गया, मेरठ गया। अंकुश चौधरी यहाँ पे बैठे हैं। अंकुश चौधरी कहाँ गए? मेरठ गया। बागपत में 30 गांवों में सोमेन भाई गए, राजेश भाई कई गांवों में गए, विनय पटेल कई गांवों में गए, सारे साथी हमारे हैदर भाई, सब लोग लगे रहे। विवेक जैन तो एक गांव का वीडियो डाला था जो वीडियो ही टूटा हुआ था। शंखनाद के दिन इमरान भाई ने तो बैंड बजवा दिया पूरा। सोनभद्र के इलाके में पवन तिवारी जी और इनके साथियों ने, बनारस में, इलाहाबाद में। तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का दृश्य हमने दिखाया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से बातें जाए लोगों तक। फालतू की बातें करने से, अरे भाई इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, अरे संख्या कम थी तो बंद ही हो जाना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, ये सारी अंग्रेजी जिस दिन गांव में पहुंचोगे सारी अंग्रेजी भूल जाओगे, सारी अंग्रेजी। उन बच्चों को देखने के बाद आंखों से आंसू आएंगे। बीकेटी गया था, वो बच्चा जिसको मैं अपने गोद में लिया, उसके पास पूरी शर्ट नहीं थी पहनने के लिए, बनियान पहने हुआ था। आगरा गया, छोटा सा बच्चा, ये बच्चा था, ये आगरा का। ऐसे इन नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आम आदमी पार्टी के लिए मेरे साथियों याद रखना, राजनीति में हमें सफलता कितनी मिलती है, चुनाव हम कितने जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, इसका हिसाब बाद में होगा। लेकिन पहले हमारे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। स्कूल उनको मिलने चाहिए, अस्पताल उनको मिलने चाहिए, सुविधाएं उनको मिलने चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहे। बच्चों की लड़ाई जिंदाबाद, यह मत सोचना, इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारा एक भी विधायक नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हमारा एक भी सांसद नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। अरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फौलादी सीना मौजूद है। लाठियां खाएंगे लेकिन अपने बच्चों का स्कूल बचाएंगे। पार्टी जिंदाबाद। और लाठियां खाई हमारे साथियों ने बच्चों का स्कूल बचाने के लिए। यही लखनऊ में घसीटा गया, मारा गया हमारे साथियों को। हम उसकी चिंता नहीं करते और इसके हिसाब किताब में भी हम नहीं पढ़ते। चलाओ लाठियां जितनी चलानी है, लिखो मुकदमे जितने लिखने हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल हमको वापस दो। इस बात की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो इसलिए साथियों आज उत्तर प्रदेश में 27,308 मधुशालाएं, दारू की दुकानें नई खोली जा रही है। और कितनी दूर पे है दारू की दुकान? 200 मीटर। अधिकतम दूरी 500 मीटर।
उत्तर प्रदेश में दारू मिलती है 100 मीटर दूर और शिक्षा मिलती है 3 किलोमीटर दूर। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे लिए शिक्षा सबसे प्राथमिक जरूरत है। 10 साल हमने दिल्ली में काम किया, हमारी सरकार थी, हमने सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के स्कूलों में बनवाए, बच्चों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा और पिछले 10 साल तक लगातार दिल्ली में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूलों का आया। ये हम हिंदुस्तान चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने जब मुख्यमंत्री के तौर पे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे हमने बनवा के दिखाए। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार के इरादे में कमी है, नियत में कमी है। और हमारी नियत है हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। क्या नौटंकी करते हैं? कहते संख्या कम हो गई, संख्या कम हो गई। हमने पता किया संख्या क्यों कम हुई। पता चला पहले अच्छा मिड डे मील मिलता था, अब नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए मिलती है। मैंने कहा संख्या कम क्यों हुई? पता चला जो टॉयलेट था वो भी काम नहीं करता और बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं। पंखे का इंतजाम नहीं है, कूलर का इंतजाम नहीं है। हद तो तब हो गई जब बलिया के एक स्कूल की खबर आई कि 30 साल से वहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं। 30 साल से कनेक्शन ही नहीं है बिजली का, पंखा तो दूर। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, मैं कहना चाहता हूं योगी जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में भेजो जहां पे मिड डे मील नहीं मिलता, जहां पे बैठने का इंतजाम नहीं है, जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, जहां पे पंखे का इंतजाम नहीं है, जहां पे बिजली का इंतजाम नहीं है। सारा दिमाग बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा जब तुम्हारा बच्चा पसीने में डूबा हुआ तुम्हारे सामने आएगा। संजय भैया संघर्ष करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सड़क पे हमने लड़ाई लड़ी, संसद के अंदर 2 बार नोटिस दिया, मौका मिलेगा तो फिर से बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने याचिका दाखिल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबको बधाई देना चाहता हूं, स्कूलों की लड़ाई आप सब लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को बंद मत करना, जारी रहेगा ना? लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। तो अब आगे क्या करना है, कैसे लड़ना है? सुन लो ध्यान से, कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना है सुन लो। अब अगला चरण क्या है? चेक करना है। जहां पर हैदर भाई गए थे, हृदय जी गई थी, सभाजीत गए थे, पंकज यादव गए थे, विनय पटेल गए थे, राजेश यादव गए थे, पवन तिवारी गए थे, हमारे साथी विवेक जैन गए थे, जहां पे इमरान भाई गए थे, जिन जिन स्कूलों में हमारे जिला अध्यक्ष गए थे, जिन जिन स्कूलों में हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष गए थे, हमारे नेता गए थे, हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष गए थे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता गया था और स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा थी। आज जाकर आपको योजना बनानी है घर जाकर, और कल से अभियान शुरू कर देना है कि वो स्कूल दोबारा खुलेगी। चेक करना है नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? जौनपुर वाला स्कूल था 3 किलोमीटर, कल राजेश यादव को रिपोर्ट ले लेनी है, वो स्कूल खुला कि? साहित्य का स्कूल खुला कि?
बीकेटी का स्कूल खुला कि आगरा का, अमरोहा का, संभल का स्कूल खुला कि? क्योंकि ये तो 3 किलोमीटर से ज्यादा थे, 1 किलोमीटर से ज्यादा थे, तो ये स्कूल तो तुरंत, कल तो रविवार है ना, परसों जाना भाई, 1 दिन का कंसेशन मिल गया तुमको। सोमवार को जाना कॉपी किताब लेके, कॉपी किताब हाथ में जाना और कहना ये बीकेटी वाला स्कूल 2 किलोमीटर दूर था, आज हम बच्चों को किताब देने आए हैं, कहां है गुरुजी, कहां है? पता आपको चल जाएगा, पता आपको चल जाएगा। क्यों पंकज भाई? सवाजीत जी, परसों आप लोग जाएंगे यहां लखनऊ और सब जगह मीडिया को बताइए और लेके जाइए। पहला चरण ये। दूसरा चरण ये कि एक भी स्कूल जहां बंद है, जिस जिले में, जिस विधानसभा में, जिस ब्लॉक में, जिस गांव में, जैसे 30 गांवों में सोमेंद्र जी ने दौरा किया, इनके जिले में 30 स्कूल बंद करने का निर्णय हुआ था। तो इनके जाने के बाद जब गांव के लोग इकट्ठा होते थे तो अधिकारी इनसे कहते थे, अरे भाई आप तो जल्दी आ गए, हमने तो खोले हैं इस स्कूल, बंदे नहीं किया है। तो हो सकता है आपके डर के मारे उन बच्चों का भला हो जाए, कहे नहीं नहीं आम आदमी पार्टी टोपी वाले आ गए, इनके बच्चों का स्कूल, तो हो सकता है 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले भी जो स्कूल है वो भी। उसके बाद फिर आपको जिले भर की लिस्ट बनानी है, बीएसए से जाके मिलना है, हमको एक भी स्कूल अगर जिले में बंद हुआ है तो उसकी सूची दे। क्या करना है? 1 हफ्ते तक ये अभियान चलाइए और 1 हफ्ते के बाद बीएसए के पास जाइए, बोलिए बाबा जी का जो फरमान आया है उसके हिसाब से आपके जिले में अब कितने स्कूल बंद हैं ये हमें बता दीजिए। और अगर वो कहते हैं 10 भी बंद हैं तो उसकी सूची बना के आपको हमें बताना है। पूरी करोगे जिम्मेदारी ईमानदारी से? सब जिले की लिस्ट हमको मिल जाएगी, मिलेगी। और सारे प्रकोष्ठ वाले इसमें लग जाना, सारे जिले के लोग इसमें लग जाना। हमको पूरी सूची चाहिए कि यहाँ 5 स्कूल बंद है कि 10 स्कूल बंद है कि 20 स्कूल बंद है। फिर अगली लड़ाई उसके लिए हम लोग करेंगे। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए तैयार हैं? लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार की कमी है, बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार की कमी है, बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार की कमी है, बच्चों को शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार की कमी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। बच्चों का स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो, वापस दो, वापस दो। अरे वापस तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्कूल वापस देना होगा। देना होगा, देना होगा। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। और अंत में, और आज देखिए बारिश में जो लोग टिके रहे हैं उन सब के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। और जो लोग नहीं आ पाए, बारिश का सामना नहीं कर पाए, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, अगली बार बारिश में रहेंगे लोग। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला मैंने सदन में उठाया था और फिर से आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब तो आपके पक्ष में फैसला भी आ गया है, कोई आपका हक नहीं मार सकता, आपके साथ आपकी लड़ाई में। हाँ नहीं करेंगे। आप दिल्ली में आ जाइएगा, आप दिल्ली आ जाइएगा हमारे साथ, उसमें कोई और अच्छे वकील की आपको जरूरत होगी, हम आपकी मदद करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अंत में क्रांतिकारी गीत के साथ समापन करेंगे, सब लोग मिलके गाएंगे। कौन सा गाना? कौन सा गाना? अब तुम लोग भी गाना शुरू करो यार, 53 साल उम्र हो गई मेरी, कब तक हम ही से अकेले काम कराते रहोगे?
रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के, धर्म के, भाषा और भेष के बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न। भारत माता की जय, भारत माता की जय।